काम मैम का था ये मानने का। मैम का नाम क्या है? फरिश्ता। मेरे साथ क्लास में मैंने एक चीज नहीं सुनाई थी तो मैम ने मेरे पीछे वाले बच्चे को उठाकर कहा कि इसके थप्पड़ मारो, तो उसने मेरे दोनों गाल पर एक एक थप्पड़ मारा। तब मेरे से प्यार से लेकर बोला था, उसने बताया कि मुझे मैडम ने पिटवाया है। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और जब बात राष्ट्र की तो बड़ा सवाल कि शिक्षा के मंदिर में हिंदू मुसलमान क्यों। सवाल यह भी कि सेकुलरिज्म का ढोल पीटने वाली पार्टियां और नेता सिर्फ अल्पसंख्यकों के साथ अपराध पर ही क्यों बोलते हैं। धर्म वाला थप्पड़ कांड संभल में, लेकिन यहां छात्र हिंदू तो क्या इसीलिए राहुल गांधी, ओवैसी, अखिलेश ये सभी नेता चुप हैं जो मुजफ्फरनगर पर काफी कुछ बोल रहे थे। दरअसल मुजफ्फरनगर की तरह ही संभल में भी थप्पड़ कांड हुआ है। यहां भी आरोप महिला टीचर पर है। महिला टीचर ने यहां भी एक छात्र की साथी छात्रों से पिटाई करवाई। 5वीं में पढ़ने वाले इस नाबालिग छात्र का कसूर बस इतना था कि वो शाइस्ता नामक टीचर के सवालों का जवाब ठीक से नहीं दे पाई। इसके बाद तो इन टीचर मैडम ने समुदाय विशेष के दूसरे साथी छात्र से इस छात्र को पिटवा दिया। बच्चा इसके बाद सदमे में चला गया। घर पहुंचा तो डिप्रेशन में था। मां बाप से काफी देर बाद उसने बातचीत की। बाद में परिजनों ने जाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आगे बढ़ने से पहले आप जरूर सुनिए कि इस नाबालिग बच्चे ने कैसे कहा कि गलती पर होने हो जाती है अगर, तो मारने का काम तो मैम का है, किसी और का नहीं। सुनिए। किस वजह से मारा? क्योंकि मैम ने जो मुझसे कहा था वो मुझे आता नहीं था, तो मैम ने उससे मुझे पकड़ लगा। उसका पूरा नाम है। उसको बुरा लगा कि मैम ने उसने कहा कि उसने थप्पड़ मारा, तो उसने एकदम से मुझे थप्पड़ मारा, पर ये काम मैम का था ये मानने का। मैम का नाम क्या है? फरिश्ता। तो आपने सुना बच्चा कितनी मासूमियत के साथ कह रहा है कि अगर स्कूल में कुछ गलती हो जाती है, पनिशमेंट की बात आएगी, तो मैडम देंगी या फिर साथी छात्रों से पिटवाएंगे। अब सुनिए कि कैसे सवाल का जवाब नहीं देने पर टीचर ने दूसरे बच्चे से पिटवाया। उस दौरान क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ कहा गया, सुनिए। क्या मारपीट का मामला है? मेरे साथ क्लास में मैंने एक चीज नहीं सुनाई थी तो मैम ने मेरे पीछे वाले बच्चे को उठाकर कहा कि इसके थप्पड़ मारो, तो उसने मेरे दोनों गाल पर एक एक थप्पड़ मारा। तो आप सोचिए, मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन वहां पर पिटाई अल्पसंख्यक छात्र की हुई थी। उसके बाद देश की सियासत में किस तरीके से जमकर बवाल हुआ था। इस घटनाक्रम के बाद बच्चा सदमे में चला गया। उसने घर जाकर थोड़ी देर बाद अपने मां बाप को पूरी बात बताई। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब आरोपी टीचर पुलिस की गिरफ्त में है। अगले सुबह वो स्कूल जाने डर रहा था बहुत। तब मेरे से प्यार से लेकर पूछा था, उसने बताया कि मुझे मैडम ने पिटवाया है इस चीज में। तब मुझे बहुत अपने आप में गिलानी हुई अपने आप को लेकर, और मैंने एक तरह का पत्र अपने ही मन से सोचकर लिखकर श्रीमान थानेदार रसमौली को दिया, और उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका संज्ञान लिया। अब मुजफ्फरनगर हो या फिर संभल, कहीं भी इस तरीके की घटना शर्मनाक है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सवाल तब उठते हैं जब सेलेक्टिव अप्रोच से सियासत होती है। मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड पर देश के कई बड़े नेताओं ने जमकर योगी सरकार पर हमला बोला। कहा गया ये नफरत की सियासत का नतीजा है। लेकिन वहीं जब संभल वाली घटना आ गई तो सभी खामोश है। क्या ये खामोशी सिर्फ इसलिए है कि संभल में पिटने वाला छात्र हिंदू है? कुछ बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं, और उनकी खामोशी भी आपके सामने होगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया जा रहा मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड वाली बात पर, लेकिन खामोश है। राहुल गांधी ने कहा था मासूम बच्चों के मन में नफरत भरी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था नफरत भरी राजनीति का नतीजा है। वरुण गांधी ने कहा था कि देश का सिर शर्म से झुक गया। इसके बाद जयंत चौधरी ने कहा था निंदा की थी, गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। अखिलेश यादव ने कहा था कि अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया जाता है, लेकिन ये सभी नेता खामोश है। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल यह कि संभल में मुजफ्फरनगर जैसा थप्पड़ कांड खामोशी क्यों है? यह सेलेक्टिव अप्रोच की सियासत क्यों?
सवाल यह भी कि स्कूल में थप्पड़ कांड टीचर ही क्या हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? छात्र हिंदू क्या इसीलिए राहुल गांधी, ओवैसी और अखिलेश जैसे नेता चुप हैं? अब आपका परिचय आज के नेताओं से करवाता हूं। विनोद बंसल जी बीजेपी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, शुएब जमई जो कि चेयरमैन है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, मोहम्मद अतीक जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रवक्ता है, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपक रंजन, मैं आपसे शुरू करता हूं। अखिलेश यादव ने कहा था अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया जा रहा है, घटना शर्मनाक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन संभल पर अभी तक चुप क्यों है? देखिए राकेश जी, जो मुजफ्फरनगर में हुआ उसकी भी कोई कहीं से अच्छा नहीं कह सकता आदमी, और जिस तरीके से संभल में हुआ वो भी अच्छा नहीं है। इसी तरीके से देखिए दिल्ली के भी एक सरकारी स्कूल में हुआ था कि किस तरीके से धर्म और जाति को जोड़ करके लोग अमर्यादित टिप्पणी शिक्षकों ने की। देखिए शिक्षा की ना कोई जाति होती है ना उनकी कोई धर्म होती है, उसी तरीके से छात्रों को भी न जाति और धर्म में बांध करके उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो देखिए ना, ये बात मुजफ्फरनगर में नहीं समझ में आई थी? मैंने कहा कि ना मैं मुजफ्फरनगर को ना मैं, अरे तो आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के अध्यक्ष सर्वे सर्वा, उन्होंने मुजफ्फरनगर में कहा था कि अल्पसंख्यक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाया जा रहा, वहां पर बोले इसलिए कि माइनॉरिटी था स्टूडेंट, और यहां पर हिंदू है तो नहीं बोला। अगर आप मेरी बात आने देंगे तब आपको पूरी बात, मैं बिल्कुल आपकी बात आने दे रहा हूं। मैं क्या नहीं कहना चाह रहा हूं, मैंने देखिए ना, मैंने वहां की बात को जायज ठहरा ना, मैंने यहाँ की जो शिक्षिका नहीं, आप जायज ठहरा भी नहीं सकते दीपक जी, आप जायज ठहरा भी नहीं सकते। मेरा सवाल यह है कि संभल पर खामोशी क्यों? संभल पे क्यों खामोश? आपने मेरे साथ डिबेट किया, मैं आपको बता रहा हूं संभल का। अखिलेश यादव का एक ट्वीट, एक बयान आया, नहीं वो देखिए बयान नहीं आया, क्या नहीं आया, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। आजकल तो जो है बिल्कुल जो है उनका ट्वीट आएगा, बयान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं से उसको हम लोग जायज ठहरा रहे हैं कि जो वहां की टीचर है उन्होंने, शाइस्ता ने, उन्होंने इस बच्चे को किसी दूसरे समाज के बच्चे से मरवा करके उन्होंने पिटवा करके उन्होंने अच्छा कहा। देखिए हम लोग, राकेश भाई, जब हम लोग बचपन में छोटे थे, हम लोग स्कूल जाते थे, तो हम लोग को एक कविता सुनाई जाती थी कि ये हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नहीं दीपक भाई, सब अच्छी बात है, यही होना चाहिए। विनोद बंसल जी, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, लेकिन ये लाइनें मुजफ्फरनगर में क्यों नहीं समझ में आई थी? आज के ये डिबेट आपने रमेश भिदोड़ी के लिए की, किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर पर उन्होंने अमर्यादित बात की थी। आप नहीं आए थे इसका मतलब नहीं है कि नहीं किया था, बिल्कुल की थी। नहीं, अरे दीपक रंजन, थोड़ी सी शर्म रखिए भाई, अरे थोड़ी सी शर्म रखिए। बच्चे का मामला है, नाबालिग बच्चे को पिटवाया गया है, सियासत मत घुसाइए। रमेश भिदोड़ी पर डिबेट नहीं हो रही है, प्लीज। अच्छा डिबेट, वो शिक्षा का मंदिर लोकतंत्र का मंदिर नहीं है। हाँ तो ठीक है, जब वो उसको आप जायज ठहरा रहे, बिल्कुल जायज नहीं ठहरा रहा। रमेश भिदोड़ी पर चर्चा हुई, हमने उस पर सवाल भी पूछे, लेकिन आज संभल पर चर्चा हो रही है। संभल पर जवाब दीजिए, और नहीं तो कहिए कि जवाब नहीं देंगे, नहीं तो कहिए कि जवाब नहीं देंगे। जवाब देने की हिम्मत नहीं इनकी, ये जवाब किस मुंह से देंगे? ये तो जिहादियों के साथ गठबंधन करके खड़े हुए हैं, ये जवाब किस मुंह से देंगे? इस बात का जवाब देंगे इनका जो एक मिनट, दीपक रंजन, विनोद बंसल जी प्लीज, विनोद बंसल जी प्लीज, हिम्मत है आपकी? अरे रुक जाइए दीपक रंजन, मत हिम्मत देखिए प्लीज। इश्यू बताया जाता है सर डिबेट में इनवाइट करने से पहले, तो उसी पर रहिए प्लीज। विनोद बंसल जी, ये लाइनें, ये कविताएं मुजफ्फरनगर में याद क्यों नहीं आई? आपका जवाब। राकेश जी, बात देखिए ये बिल्कुल बेनकाब हो गए हैं। टाइम्स नाउ के सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कितने पानी में है। इस्लामिक जिहादी जब बच्चेबाज करते हैं, जब पत्थर फेंकते हैं, जब हिंदू त्योहारों पर हमला करते हैं, जहां पर के न रामनवमी को बख्शा जाता है, न हनुमान जयंती को बख्शा जाता है, न गणेश पूजा को बख्शा जाता है, उस समय ये सारे के सारे नेता एक खामोशी के बिल में घुस जाते हैं, इनके मुंह में दही जम जाता है, ये बिल्कुल सील हो जाते हैं। और जब कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़के को मारता है, या कोई मुसलमान हिंदू पर प्रहार करता है, या कोई अतिवादी जो है, कोई आतंकवादी जो है निहत्थे लोगों पर वार करता है, तब ये चुप रहते हैं। लेकिन यही बात अगर कोई उल्टी न होकर के मान लो किसी हिंदू के फूंक से मुसलमान की टोपी उड़ गई, तो ये इनके नेतागण जो है ना वो पूरे पहाड़ को उठा लेते हैं। ये है इनका चाल चेहरा। देखिए इनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि गलत को गलत कहना और सही को सही कहना। मैं चैलेंज करके कहता हूं, आखिरकार जितने भी देश के अंदर हमले हो रहे हैं, हिंदू त्योहारों पर लगातार हमले हो रहे हैं,
अभी भी देखिए गणेश पूजा विसर्जन पर जो ना गुजरात के अंदर 2 जगह हमला हो गया, अभी बिहार के अंदर हमला हो गया, लेकिन इनके नेताजी ने एक्टिविटी नहीं किया। विनोद बंसल जी, अरे रुकिए दीपक रंजन प्लीज, ठीक है विनोद बंसल जी, लेकिन सवाल अरे रुक जाइए भाई, रमेश बिधूड़ी से आगे बढ़िए, देश की सियासत उससे आगे बढ़ चुकी है, तो आप बढ़िए दीपक रंजन जी, मत टिके रहिए वहां पर, मैं आगे आ रहा हूं। शोएब जमाई, अरे रुक जाइए प्लीज रुक जाइए, विनोद बंसल जी सवाल संभल को लेकर था। शोएब जमाई, अरे रुक जाइए भाई, और बाकी मेहमान भी हैं, रुक जाइए। शोएब जमाई, सवाल संभल को लेकर था, रमेश बिधूड़ी पर तो डिबेट थी नहीं, आपको भी यही टॉपिक बताया गया होगा, दीपक रंजन को भी यही बताया गया होगा, लेकिन ये सिलेक्टिव अप्रोच वाली सियासत है, सुविधा वाली सियासत है कि वो नेता जो मुजफ्फरनगर पर ढोल पीट रहे थे, हाय तौबा मचा रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ गई, ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन संभल पर खामोशी है। देखिए मोरल बेसिस पर तो ये बात बिल्कुल भी एक शिक्षक के लिए गलत है कि किसी बच्चे को पनिशमेंट अगर देना है तो आप किसी दूसरे बच्चे के थ्रू दिलवाएं, ये तो कहीं भी जायज़ नहीं है, चाहे दोनों एक ही समाज के होते या दोनों अलग अलग समुदाय के होते, तब भी टीचर खुद पनिशमेंट दे सकता है, इसलिए इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है होनी चाहिए। लेकिन ये क्रिमिनल ऑफेंस इसलिए नहीं मैं मान सकता हूँ क्योंकि जब मुजफ्फरनगर का जब केस हुआ था उसमें तृप्ता त्यागी जो टीचर थी, उन्होंने बाकायदा एक धर्म का नाम लेकर के उल्लेख करके उस वीडियो में आप देखे होंगे, सबूत होगा। साइस्ता के मामले में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई धर्म का नाम लिया, हाँ उन्होंने जो काम करवाए, जिन्होंने दूसरे बच्चों से पिटवाया, इत्तफाकन वो दूसरे समुदाय के थे या एक ही समुदाय से भी हो सकते थे, तो वो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सवाल आपने पूछा, अरे भाई चुप, अरे रुक जाइए विनोद जी, रुक जाइए चुप रहिए, सुनिए। आपने पूछा कि सेलेक्टिव एमनीजिया है जी, सेलेक्टिव अप्रोच है, नहीं है। मैं कहता हूं ये सेलेक्टिव अप्रोच आप राजनेताओं के लिए कह सकते हैं, लेकिन शासन प्रशासन का भी तो एक सेलेक्टिव एक्शन है। क्या तृप्ता त्यागी का कोई ऐसा तस्वीर आप दिखा सकते हैं कि किसी महिला पुलिसकर्मी ने उनको गिरफ्तार कर रखा है जैसे साइस्ता के हुआ? तो साइस्ता नाम था तो गिरफ्तार हो गए, फौरन तस्वीर छप गई, देखियो जी गिरफ्तारी हो गई। तृप्ता त्यागी जी गिरफ्तार क्यों नहीं हो, जबकि तो वो तो धार्मिक टिप्पणी थी। ये सवाल जायज है ना? आप भी एक इंसान के नाते भी अगर आप पूछेंगे पांडे जी, आप बताइए, शोएब जमाई ये सवाल जायज है। नहीं, आपका सवाल अपनी जगह ठीक, लेकिन एक बात बताइए, आप यहां पर इत्तेफाक कह रहे हैं कि संभल वाली बात इत्तेफाक है, लेकिन मुजफ्फरनगर वाला इत्तेफाक नहीं था, आप खुद ही जज बन गए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे ने कहीं नहीं कहा कि टीचर ने मुझे हिंदू और मुसलमान के नाम पर मारा, जैसा कि तृप्ता त्यागी वीडियो में दिख भी रहा था। क्या साइस्ता का कोई ऐसा वीडियो है? बच्चे को ऐसा प्रमाण है नहीं। अरे भाई ठीक है, क्लास में ऐसा हो गया और हम उसको गलत भी मान रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि इस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, शिक्षा विभाग भी कर सकता है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है इसमें कोई। हिंदू धर्म के नाम पर ऐसा कुछ नहीं। मुजफ्फरनगर इत्तेफाक नहीं था, संभल इत्तेफाक था। शोएब जमी की अपनी सुविधा वाली सियासत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। अभी शाइस्ता मैडम ने जो काम किया है उससे बच्चे अब ये गा रहे हैं कि माँ आतंक की इजाज़त दे दे मैं अफजल लादेन बन जाऊं और सब मित्रों के साथ बैठकर सेना पे पत्थर बरसाऊं। ये जो बाल मन में जहर भर रहे हैं ना शोएब भाई, हमको चाहिए कि इसका विरोध करें, ना कि उसको किसी तरीके से पोषित करने का प्रयास करें। क्योंकि हिटलर के माता पिता ने उसे चित्रकार बनने नहीं दिया तो उसने विश्व युद्ध लाद दिया, परमाणु हमला हो गया, लाखों लोगों की जान चली गई। यह शिक्षक और माता पिता पर निर्भर करता है कि बच्चों के मन में जहर ना जाने दे। और हम जैसे लोग जो टीवी में बैठकर ज्ञान देते हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी मानसिकता को पोषित ना करें, बल्कि खुलकर उसका विरोध करें। यदि शाइस्ता ने यह किया है तो गलत किया है, बच्चों के मन में धर्म और जाति का भाव उसके अंदर डाल रही है, तो एक शिक्षक का कार्य नहीं है। दूसरी बात, यह हमारी शिक्षा नीति के विरोध में भी। अब शिक्षा नीति के तहत किसी बच्चे को शिक्षक भी थप्पड़ नहीं मार सकता, और उसने तो दूसरे समुदाय के बच्चे से थप्पड़ पड़वाया है, तो शिक्षा की नीति के विरोध में भी उन्होंने काम किया है। और इस्लाम भी इसकी इजाजत कतई नहीं देता। फिर मैं मोहम्मद अतीक आपके पास आ रहा हूं। स्मॉल इंटरजेक्शन है। देखिए, मानसिकता आप समझिए इस बात को। हमारी मानसिकता यह है
कि कहीं टीचर ने बच्चे के साथ गलत किया तो मैंने सीधा कहा कि नहीं बिल्कुल गलत है, नहीं तो इत्तेफाक बता रहे ना, सुनिए पहले, संभल वाली घटना को सुनिए, इत्तेफाक नहीं बताया, मैंने कहा कि ऐसा हो भी सकता था, तब भी वो गलत नहीं, बिना किंतु परंतु मैंने कहा, आप सीधे आलोचना करते शुएब जमई। मैं सीधी आलोचना कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहा हूं। आप कह रहे हैं इत्तेफाक हो सकता है, मुजफ्फरनगर वाला इत्तेफाक नहीं था भाई। लीजिए मेरी बात, नहीं मैंने कहा कि सीधा आलोचना किया और किसी भी टीचर को हक नहीं है ऐसा करने का। तृप्ता त्यागी ने भी ऐसा किया, लेकिन वो ज्यादा गंभीर अपराध इसलिए हो गया था, बाकायदा तृप्ता त्यागी ने धर्म का नाम लेके उल्लेख किया। लेकिन आपको पता है तृप्ता त्यागी के समर्थन में ये सारे खड़े थे, विनोद बंसल, ये भाई साहब, बाकी और भाई साहब, लेकिन शोएब जमई सहिष्णुता के समर्थन खड़ा। यही मानसिकता नहीं, आप इत्तेफाक बता रहे हैं, आप खड़े हो जाए क्योंकि आपने बच्चों को वो जहर भरने का काम किया है कि तृप्ता त्यागी है, अगर वो गलत भी करे, सांप्रदायिकता भी फैलाए तो वो सही हो जाएगी, लेकिन शाइस्ता ने अगर ऐसा कुछ कर दिया तो वो तो जिहादी हो गई, वो इस्लामी हो गई, वो ऐसा कर दिया, वो अपनी जहन को बदलिए भाई साहब, कुछ दुनिया में उठ के देखिए, पता कीजिए कि क्या दुनिया भर में इस्लाम और यूरोप, पूरी दुनिया इस्लाम कबूल कर रही है और आप अभी भी यहाँ से ढाक के। अरे नहीं प्लीज शोएब जमई, ये सुनिए ना, और ये धर्म वाला मंच नहीं है भाई, तकरीरें मत शुरू करिए, सब रहने दीजिए। ये इस्लाम के प्रचार या किसी भी धर्म के प्रचार का मंच नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो ये धर्म के प्रचार का मंच नहीं है शोएब जमई। बाहर निकल के दुनिया जो आप यहाँ पर शुरू आपने कर दिया और कौन कितना एम्बेरस कर रहा है। ठीक है भैया, इनको भारत देश कुआं लगता है कि हम लोग कुएं के मेंढक है। भारत ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है भैया, और सऊदी अरब को बोलना, आरएसएस को कुआं बोल दिया, आरएसएस कहाँ है, फिर वही बात। एक बात मेरे भाई को मैंने शोएब भाई बुरा लग गया। एक बात शोएब भाई हिंदी में समझ लीजिए, भारत भी ये देश इटली से नहीं चलेगा, ये देश सऊदी अरब से नहीं चलेगा, चाइना से नहीं चलेगा। अगर नागपुर या दिल्ली से चल रहा है तो स्वीकार है। आपको आरएसएस से क्या प्रॉब्लम है? आपको लश्कर तोयबा से प्रॉब्लम नहीं है, आपको हिजबुल मुजाहिदीन से प्रॉब्लम नहीं है, आपको तालिबान से प्रॉब्लम नहीं है, आपको आईएसआईएस से प्रॉब्लम नहीं है। देश का एक सांस्कृतिक संगठन है, आपको उससे प्रॉब्लम है जी। इटली से शासन चले प्रॉब्लम नहीं है, अरब से चले प्रॉब्लम नहीं है, चाइना से चले प्रॉब्लम नहीं है, नागपुर और दिल्ली से प्रॉब्लम है। नंबर बढ़ गया, मोहम्मद अतीक आपके नंबर बढ़ गए भाई, नंबर आप भी बढ़ा रहे हैं और किसकी नजर में बढ़ा रहे हैं वो आप खुद तय करिए। शोएब जमई, मोहम्मद अतीक, शोएब जमई संभावना तलाश रहे हैं, शाइस्ता को बचाने की इत्तेफाक बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर की आड़ ले रहे हैं। मोहम्मद अतीक, राकेश पांडे जी, ये जो है मामला जो आप हिंदू मुसलमान बना रहे हैं वो हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है। उनके वालिदैन की तरफ से कोई एफआईआर हिंदू मुसलमान की हुई नहीं, शाइस्ता ने कोई हिंदुओं को कोई अपशब्द कहा नहीं, जबकि जो दूसरी वाली जो हिंदू टीचर थी उनको अल्पसंख्यक आयोग ने भी बुलाया और उनकी वहां पर हाजिरी भी हुई। लिहाजा शाइस्ता की गिरफ्तारी हो चुकी है, तृप्ता त्यागी अभी भी आजाद घूम रही हैं। लेकिन राकेश जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता जो शाइस्ता ने किया है वो गलत किया है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, उससे इनकार करने वाले को मैं कहूंगा कि वो अंधे हैं, लूले हैं, बहरे हैं, क्योंकि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अगर मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा है तो अमेरिका में सवाल नहीं किया गया होता माननीय मोदी जी से, और अगर मुसलमानों पे जुल्म ना होता तो यहाँ पर G20 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी जाती है। वियतनाम में जाके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कहीं ना कहीं मुसलमानों पे जुल्म हो ही रहा है। शाइस्ता ने जो किया है वो गुनाहगार है, शाइस्ता को जाहिर सी बात है, और मुसलमान को अगर गुनाहगार नहीं भी हो तो उनको सजा मिल जाती है, और शाइस्ता ने तो गलत किया, उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आप ये कहें कि मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा है, दलितों पे जुल्म हो रहा है। राजस्थान में एक बच्चा, सुनिए एक मिनट, विनोद जी मैं इसके बाद सीधे आपके पास आ रहा हूं, विनोद बंसल जी मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सुनिए मोहम्मद अतीक, सुनिए भाई, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम हम नहीं कर रहे, और मेरा सवाल ही ये था कि ये जो नेता मुजफ्फरनगर पर इतना ढोल पीट रहे थे सेकुलरिज्म का, और इतनी सुन लीजिए भाई, सुनिए ना, नहीं हिंदू मुस्लिम कर ही नहीं रहे, सुन लीजिए सवाल क्या था। अरे आप सवाल ही नहीं समझ पाए, हिंदू मुसलमान की सवाल ही नहीं समझ पाए, नहीं करी गई हिंदू मुसलमान की, लेकिन तृप्ता त्यागी का मसला सुनिए भाई, अब आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, एफआईआर हुई, सुनिए आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं मोहम्मद अतीक, मेरा सवाल क्या था, अरे सुनिए, अरे सुनने की आदत डालिए, सवाल सुनेंगे तो समझेंगे, मुसलमानों पे मोहम्मद अतीक सवाल सुनेंगे तो समझेंगे। सवाल यह था कि जो नेता मुजफ्फरनगर पर बोल रहे थे उनकी जुबान सिल क्यों गई संभल वाली घटना पर? बोलना चाहिए था ना, आप भी बिना किंतु परंतु काट दिया गया मेरा, बिना किंतु परंतु करते। हाँ, फोन कटेगा आपका, आवाज आ रही है आपको?
यही तो विक्टिम कार्ड है। आवाज नहीं आ रही है, चलिए पीसीआर इनका ऑडियो चेक करिए, पीसीआर दोबारा इनका फोन पैच करिए। विनोद बंसल जी, कह रहे हैं फोन कट गया। विनोद बंसल जी, राकेश जी देखिए यही तो विक्टिम कार्ड होता है। विनोद बंसल जो कुछ बोलना था चीख चाक के चिल्ला के बोल गए, जो गाली देनी थी गाली दे दिया, फिर ऊपर से कह दिया फोन कट गया। मैं कहता हूँ देखिए ये जो कुकर्म करते हैं ना जी, उनके पापों को छुपाने के लिए दूसरे पाप करते हैं। आप देखिए कि ये जो कहते हैं कि नेतृत्व के साथ ऐसा और इसके साथ ऐसा, अरे भाई नाम क्यों ले रहे हो? नाम लेने की आवश्यकता क्या है? किसने नाम दिया? मैं कहना चाहता हूँ जो गलत है गलत को गलत कहना सीखिए ना जी, आप सही को सही कहना सीखिए ना। बार बार मुसलमान और विक्टिम कार्ड, ये अरे भाई विक्टिम कार्ड किसके लिए खेल रहे हो? जो सरतन की गैंग चला रहे हैं। विक्टिम कार्ड नहीं है, ये विक्टिम कार्ड नहीं है। अच्छा, फोन पैच हो गया। कन्हैयालाल को मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है और ऊपर से जहर उगलती है। आपकी संस्था ने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें कहा था कि मुसलमानों को मारने की बात कही थी। आपकी संस्था ऐसी है, विश्व हिंदू परिषद मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती है। आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान अपनी हक की बात भी नहीं उठाएंगे आप, और आप जो कहेंगे वो राग अलापते रहेंगे, आप जो कहेंगे वो चलता रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुसलमानों में जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान में, जाहिर सी बात है, इससे इनकार नहीं। यार ये बदतमीज आदमी को बंद करो। बिल्कुल चलेगा। मुसलमानों पर हिंदुस्तान में कहता है, मुसलमान सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, मस्जिदें सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में, सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में। और ये टाइम्स नाउ के स्टूडियो में बैठा हुआ है ये व्यक्ति सुरक्षित, और ये कह रहे हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। बगैर 20-25 करोड़ मुसलमानों की मर्जी से मोहम्मद अतीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम हिंदुस्तान के जो है खेल लिया आपने अपने हिस्से का खेल। मोहम्मद अतीक तो चुप हो जाइए। प्रोपेगेंडा और ये इस तरीके की टैगिंग मत किया करिए। जो है बिल्कुल टैगिंग देने के लिए आपको नहीं बुलाते हैं। आपका प्रोपेगेंडा मैंने बिल्कुल कर दिया है। दूसरे पैनलिस्ट आपको टैगिंग देना शुरू कर देंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगी। भैया खेल लिया आपने मुसलमानों के नाम पर प्रोपेगेंडा। ये इनके जैसे लोगों के लिए है, भारत में सुरक्षित नहीं हो, देश छोड़ के जाओ। मैं बोलता हूँ जाओ, पाकिस्तान जाओ, अफगानिस्तान जाओ, सीरिया जाओ, ईरान जाओ। अरे उसको तमीज नहीं है, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है बोलता है। राष्ट्रपति मुसलमान बन रहा है, राज्यपाल मुसलमान बन रहा है, आईएएस मुसलमान बन रहे हैं। गुलामी नहीं करी। चलिए मोहम्मद अतीक हो गया, मोहम्मद अतीक हो गया। अरे हो गया, मोहम्मद अतीक हो गया, प्लीज। इससे बड़ा अरे हो गया, पीसीआर सबकी आवाज डाउन रखिए। अल्लाह की नाशुक्राई। फैज का शांत होइए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन रखिए। शोएब जमई, सवाल बहुत सिंपल सा था कि ये नेता जो मुजफ्फरनगर पर बोल रहे थे वो चुप क्यों है? बोलना चाहिए था इस पर। आपने भी एक गुंजाइश तलाश ली। आपको लगता है कि मुजफ्फरनगर में पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई है तो कोर्ट के दरवाजे खुले, चले जाइए और लगातार आप लोग आवाज उठाते रहिए, हम भी आवाज उठा देंगे। लेकिन उसकी आड़ में आप संभल का बचाव करेंगे, आप वहां की टीचर का बचाव करेंगे और यहां पर हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा खेलेंगे जो मोहम्मद अतीक कर रहे हैं। भारत में मुसलमान सुरक्षित। देखिए राकेश जी, मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो मेरा वक्तव्य होता है वो आपने मुझसे पूछा मेरी राय, मैं पर्सनल राय अपनी दे रहा हूं अपने संगठन की बुनियाद पर। मैं कोई मुसलमानों को ठेकेदार नहीं। बहुत सारे ठेकेदार हैं जो चंदा लेकर के कौम के अपना घर पाल रहे हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। लेकिन मैंने इतना ज़रूर कहा कि अगर आप माइक लेकर के इसी बात पर भाई सपा के नेता से पूछ लीजिए, बाकी और नेताओं से पूछ लीजिए, मुझे लगता है कि एएनआई वाले अगर भेज दें तो सभी नेताओं को रिएक्शंस आ जाएंगे। सवाल ये तब भेजने की जरूरत थी क्या? उस समय किसी ने भेजा था? सबने अपने एक्स अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग मुजफ्फरनगर पहुंच भी गए। तो अब क्या हो गया शोएब जमई? फर्क इसमें किसी ने रोका है क्या? इसमें फर्क यह है कि शाइस्ता के केस में हालांकि मोराली उन्होंने गलत किया है, बच्चे को नहीं यहां से किसी से पिटवाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सांप्रदायिकता का कोई एंगल किसी बच्चे के ऊपर जो है यहां से कोई लांछन नहीं लगाया, या ये बोल के नहीं पिटवाया या ये फलां समुदाय का है तो इसलिए मारो। जहां तक कि तृप्ता त्यागी ने ऐसा बोल के बाकायदा इंगित करके पिटवाया, इसलिए वो धार्मिक मामला था, इसलिए देश में उसको सुमोटो कॉग्निजेंस भी लिया गया। दूसरे संगठनों ने बोला, बाकी लोगों ने बोला। आप इस बात को समझिए, बातों को भी लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे। माइनॉरिटी की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी मेजॉरिटी। अच्छा, कुछ नहीं है, आप हमारे भाई है ना, बड़े भाई हैं भाई, बड़े भाई तो दोनों ध्यान रखें ना। तो हम अल्पसंख्यक जो हैं, अगर हम पर जुल्म होगा तो हमारे लिए आवाज उठाना आपकी जिम्मेदारी। ठीक है दीपक रंजन, हम सबकी आवाज उठा रहे हैं, माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी। दीपक रंजन, दीपक रंजन 14% इसीलिए तो नहीं बोल रहे कि माइनॉरिटीज वोट का मसला है, चुनावी साल है, भाईचारा खराब हो जाएगा। देखिए राकेश जी, मैंने बार बार कहा कि इसको मजहबी रंग नहीं देना चाहिए, इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैंने बार बार कहा कि शिक्षकों की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। अगर जिसने भी गलत किया उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक नजीर
के आगे कि शिक्षक इस तरीके की कार्रवाई ना करें। अभी बलिया में किस तरीके से शिक्षकों ने 2 छात्रों को 8वीं क्लास के छात्रों को मारने का काम किया। तो मैं तो समझता हूं जब इसके लिए एक एक्ट है, एक धारा है 353, तो उसके तहत इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो टीचर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। दीपक भाई, तो ये बात मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ये सारी बातें, ये सारे सिद्धांत मुजफ्फरनगर की घटना के समय क्यों नहीं समझ में आए? तो ये प्रशासन भी सुनिश्चित करे ना भाई कि फिर तृप्ता त्यागों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है, जैसे साइसा को गिरफ्तार किया। पूछिए। अरे आप नहीं पूछे? अरे पूछिए, आप राष्ट्रवादी है ना, आप राष्ट्रवादी एंकर है ना, आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है उसमें? मैं तो पूछ रहा हूँ, आप पूछिए, आप पूछिए ना प्रशासन से, पूछिए कि यहाँ से क्यों नहीं गिरफ्तार किया तृप्ता त्यागी को। ऐसा ही तस्वीर आनी चाहिए थी जैसे साइसा की गिरफ्तारी की होना चाहिए। आप पूछिए ना, अगर गिरफ्तारी की हमारा साथ बिल्कुल आनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल इनका इनकार नहीं कर रहा हूं। संख्यकों का आप साथ दीजिए सर, लेकिन आप हट रहे हैं, मोहम्मद अतीक हट रहे हैं और दीपक रंजन भी हट रहे हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं कि होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन तृप्ता त्यागी पे कब होगी सर? ठीक, ये इक्विवेलेंस मत ड्रॉ कीजिए कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया। इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वक्त इतना ही है। सरकार की कार्रवाई पे ठीक है शोएब जमई, देश देख रहा है, देश देख, कोई बहसनेस नहीं है, कोई बहसनेस नहीं है, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम मत तलाशिए इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।